नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरईसी लिमिटेड की तरफ से निकाले गए एड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर आरईसी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। आरईसी लिमिटेड के बारे में बता दूं, ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसमें कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लेकिन लॉ डिसिप्लिन में जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं हम आज इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है, आपको नेम ऑफ द पोस्ट बताई जाएगी, नंबर ऑफ पोस्ट बताई जाएगी, अपर एज लिमिट कितनी होगी, प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और सीटीसी जो कि रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इस पूरी टेबल में दे रखा है। जब यहाँ आप सीरियल नंबर 16 पर आते हैं तो आपको लॉ डिसिप्लिन में वैकेंसीज़ दिख जाएंगी। ये लॉ डिसिप्लिन में आप ये रही वैकेंसी सीरियल नंबर 16, जिसमें पहली पोस्ट है चीफ मैनेजर की, लॉ E6 90,000 टू 2,40,000 की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो है एक अनरिजर्व्ड की, और अपर एज लिमिट की बात करें तो वो रखी गई है 45 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास डिग्री इन लॉ है, यानी कि आपने LLB 3 ईयर्स कर रखा है विद फर्स्ट डिवीजन, या फिर इक्विवेलेंट CGPA, या फिर अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ में कर रखा है किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट CGPA, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और CTC रिक्वायर्ड में यहाँ बता दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए 15 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस चाहिए और CTC ऑफ 20 लाख पर एनम। सीरियल नंबर 17 में डेप्यूटी मैनेजर लॉ की है, E4 70,000 टू 2,20,000। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो हैं 3, जिसमें अनरिजर्व की 2 हैं और OBC नॉन क्रीमी की 1 है। अपर एज लिमिट भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अपर एज लिमिट रखी गई है 39 ईयर्स, और आपने अगर 3 ईयर LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट CGPA। इसकी एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस और CTC ऑफ 15 लाख पर एनम। असिस्टेंट मैनेजर लॉ E3 सीरियल नंबर 18 60,000 टू 1,80,000। नंबर पोस्ट की बात करें तो वो है 4, अनरिजर्व की 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर 1 और SC की 1। अपर एज लिमिट इसमें रखी गई है 35 ईयर्स, और इसमें भी अगर आपने 3 ईयर या LLB कर रखा है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी से विद फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट CGPA, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, CTC ऑफ 12 लाख पर एनम यहाँ बता रखा है। साथ ही ये तो बात हो गई, आपको ये एक लास्ट कॉलम भी दिख रहा होगा, ये लास्ट कॉलम इन्होंने यहाँ बोल रखा है। ये है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये भी देख लेते हैं। लॉ डिसिप्लिन में नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किस तरीके का है। तो लॉ डिसिप्लिन के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसमें नेचर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में बता रखा है तीनों ही पोस्ट के लिए कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग, वेटिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ लोन प्रपोजल्स, documents including in-depth knowledge of applicable corporate commercial legislations with expertise in DRT, civil criminal courts, arbitration proceedings in banks, financial institutions, must have core competence in the areas of analyzing various legal security packages relating to project financing, etc., and must be in a position to handle all activities of documentation independently. इसके बाद में जब हम इस एडवर्टीजमेंट में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जब हम इस नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में और नीचे को आते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी हैं, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इस यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन सब पॉइंटर्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जब हम और आगे बढ़ते हैं इस एडवर्टीजमेंट में तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि क्या एज होगी, क्या फ़ी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि अपर एज लिमिट तो आपको टेबल में ही दे रखी थी। रिलैक्सेशन की बात करें कैटेगरी वाइज तो SC और ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का है, इन एडिशन टू द एज रिलैक्सेशन परमिसिबल फॉर SC, ST, OBC, NCL कैटेगरी कैंडिडेट subject to the condition that maximum age of the applicant including relaxation on the cutoff date shall not exceed 56 years. Ex-servicemen, Jammu and Kashmir domicile, victims of riots as per Government of India directives, in case no post is reserved for any particular
particular category, no relaxation shall be applicable to such categories. इसके बाद में एक और important point है कि जो cut off date है for ascertaining age and experience etc. will be the last date of submission of online application, that is 9th of February 2024. इसके बाद में यहाँ कुछ और पॉइंटर्स हैं, आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो एप्लीकेंट्स होंगे उनका सिलेक्शन जो होगा इट शैल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू कैरिंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% रेस्पेक्टिवली इन केसेस वेयर बोथ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आर रिजॉर्टेड टू. साथ ही यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं. यहाँ ये भी बोले गए एप्लीकेंट्स फाउंड सूटेबल शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू, द वेन्यू एंड टाइम फॉर विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू द पोर्टल एंड द ईमेल इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा पॉइंटर्स हैं. आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं. इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट कहाँ पे अवेलेबल होगी, आपको REC की वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.recindia.nic.in. वहाँ पे आपको करियर्स का टैब मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी. साथ ही ये पूरा एडवर्टीज़मेंट भी मिल जाएगा. आप एक बार वहाँ से डाउनलोड करके पूरे एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. फ़ी की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी होगी और जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, PWBD, एक्स सर्विसमैन और इंटरनल कैंडिडेट्स होंगे उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन फ़ी. इसके बाद में यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स हैं. आप एक बार REC की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर इस पूरे एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे. इसके बाद में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जनवरी से स्टार्ट हो गया है. लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की रखी गई है 9th of February अप टू 5 PM और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 9th February अप टू 6 PM. 9th February 2024 तक आप फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक और 9th February 2024 को शाम 6 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं. तो ये था पूरा एडवर्टीज़मेंट. आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.